यह दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, जहां पहुंचते हैं फरियादी अपनी फरियाद लेकर के। बताते चले रैयाम थाना में शनिवार को एक विशेष बैठक होने जा रही है जमीनी विवाद को लेकर के। जी हां, वह शख्स जय नारायण मिश्र आ चुके हैं सामने, अपने कागजात के साथ पहुंचेंगे रैयाम थाना। उससे पहले उन्होंने दिल्ली से आते ही फरियाद लगा दी दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी के कार्यालय में। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन पे मेरी बिना इजाजत से सड़क बना दिया गया, जोर जबरदस्ती, जबकि वो जमीन हमारी वंशजों की है। जय नारायण मिश्र के जो भतीजा है दुर्गानंद तिवारी को उन्होंने अपनी रखवाली के लिए दिया था जमीन की, अपनी बहन को भी दिया था, लेकिन कुछ लोग उन्हें डरा धमका करके उनके जमीन पे कब्जा कर लिए। वो बीमार थे इसलिए दिल्ली से आ ना सके, लेकिन अब वो आए हैं पूरे दमखम के साथ। तो सुनिए, शनिवार के दिन 30 नवंबर को रैयाम थाना में कई लोग जो जमीन पे अपना दावेदारी दाखिल कर रहे थे कि उनके पुरखों की जमीन है, वो भी आए थे वरीय पुलिस अधिकारी के यहाँ। लेकिन अब तो कागजात खुलेगी जब केवटी के सीओ पहुंचेंगे रैयाम थाना में, और काफी भीड़ देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ खास लोग भी इन्वॉल्व है। तो सुनिए जय नारायण मिश्र ने क्या फरियाद लगाई है, क्योंकि उन्होंने थाना पर भी आवेदन दिया है दिल्ली से आकर के। तो शनिवार को रैयाम थाना में कई वर्षों का जो विवाद है, जमीनी विवाद, और कुछ लोग जो सड़क जोर जबरदस्ती मांग रहे हैं या जिनका कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर सब राज खुलेंगे रैयाम थाना पे 30 नवंबर को। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कौन है? हाँ, गोसाईपुर पचारी, पोस्ट पचारी, थाना रैयाम, जिला दरभंगा, बिहार के निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? ये सर मेरा नाम हो गया जय नारायण मिश्रा, पिता स्वर्गीय बालदेव मिश्रा। अभी आप दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी के पास आए हैं, क्यों हाँ, आए हैं? क्यों है कि मेरे ज़मीन का विवादी चल रहा है। मुसलमान लोग ज़्यादा लोग मिलकर मेरा ज़मीन जो है, इधर एक ज़मीन एक तरफ से तो रोड बना ही लिया भाई जबरदस्ती, मेरी निजी ज़मीन है। अब 4 साल हो गया, 2 साल, जो कि मुझे पता नहीं, अब जाकर पता लगा हमारे ना रहने पर। और उसको बाद जो है, हमारे ना रहने के बावजूद में जो है, फिर वही ज़मीन पर जो कि पीछे हमारे पीछे घर के पीछे जो मुसलमान सब रहते हैं, उनको अब मिसिला यादव जोड़ दिए या उनको बेटा धीरज यादव जोड़ दिए उनको पक्ष में, तो वही वाला। लेकिन बाय जबरदस्ती ईंट गिरा लिया है, जो हम सोलिंग बनाकर रास्ता मुझे चाहिए, जो कि हमारे देने के लिए इनकार की। मेरा भतीजा दुर्गानंद तिवारी, पेशा राम प्रसाद तिवारी स्वर्गीय, जो कि जब हम घर से निकले थे हम, तो दुर्गानंद तिवारी को जो है हमारा जमीन देख रेख के लिए हम दे दिए थे बहन को। जबकि एक 2014 में जो हम गए थे हम, तो हम कहाँ गए थे? गांव गए थे, दिल्ली से पहुंचे थे हम। हाँ। 2014 में घर भी बनाए हम, उसके बाद कुछ दिन रहे हम। मेरा भाई साहब एक एक्सपायर भी कर गए हम। गांव के रीति रिवाज के, जात के रीति रिवाज से उनका जो है काम क्रिया जो था वो भी हम किए हम। उसको बाद जो है वहाँ रहने लगे हम। रहते रहते दुर्गा पूजा उस टाइम जो है, तारीख जो भी हो, बृहस्पतिवार को कलशस्थापन था जी। उसी बृहस्पति को हम शुक्र को मेरा थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गया। फिर बेता में आकर इलाज पाती हम कराए, फिर ठीक ठाक हो गए। वहाँ से दिल्ली चलने के टाइम तो जमीन का हो गया नापी के सबला। तो नापी हम कराने चाहे, हमें आजकल करते करते टाइम बिता दिया, नापी हम करा नहीं पाए और नो वो आ पाए, अब बीमार भी पड़ गए थे। तो उसको बाद उसको बाद जो है कागज जो है दुर्गानंद तिवारी को फोटो कॉपी जमीन का दिए थे हम, जो कि मतलब नापी जोखी करा दो, बशर्ते अभी नहीं हुआ है। तो हम तो जा रहे हैं काम के सिलसिले में बाहर, थोड़ा दवा भी वहाँ करा लेंगे, और जो है सो देख रेख करते रहना। हाँ, अगर याद कोई तरह की बात हो कोई आदमी के साथ, तो फिर मुझे फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। हम वही कागज हम अपनी बहन सावित्री देवी को और भैगना रामेश तिवारी के, जो कि रहिका में रहते हैं, उनको भी वही कागज देकर आए थे, जो जमीन को देख रेख करते रहना तुम भी। हम भतीजा बहन दोनों को हम देकर आए थे। अब पता नहीं, ये लोग तो आपको बता ही दिए पहले हम, ये एक रास्ता पहले बाय जबरदस्ती बना ही लिए हम। तो फिर उसका आपने आवेदन कहीं थाना में क्यों नहीं दिया? ही नहीं, हम तो अब आए तो मुझे पता लगा। अब मेरा ही जमीन पर टीचिंग ढलाई सीमेंटेड करवा लिए, हमारे ही जमीन वो पीछे जो घर बनाए हैं उसको पीछे हमारा ही जमीन जो कुछ बचा हुआ है, मेरा कुछ नहीं बहुत बचा हुआ है,
उस तरफ से जो कि वहाँ का रफीक दर्जी का बेटी नईम दर्जी कयूम दर्जी ऐसा ही करते हैं। अब उस जमीन के पता अब वो लोग चाहता है क्या जबरदस्ती मुझे इधर से रोड भी चाहिए। एक मुर्गी 2 जगह हलाल होगा सर। एक मेरा ही जमीन एक तरफ लिया गया, फिर मेरा ही जमीन दूसरी तरफ लिया जा रहा है। क्या हम वहाँ से उजड़ जाएं? वो घर में हम नहीं हैं, हम टुकली सिंदूर बेच के गुजारा करने वाले। मेरा उम्र देखिए, मेरा पिताजी हम 4-5 लड़के को पैदा करके बच्चे को पैदा करके मर गए, तब तक वो मेरा ही जमीन था। मैं 2 बहन 3 भाई, जो कि एक राम छिबला मिश्र, रामचंद्र मिश्र, हम हो गए जैन रानी। 63 तीनों का जो है बालदेव मिश्र पिताजी। बड़ी बहन सावित्री देवी स्वर्गीय, साल भर हुआ स्वर्गीय राम लड्डू देवी। अच्छा, हम 3 भाई बहन तो मेरा मर गया। अभी 2 भाई बहन, बड़ी बहन और छोटे भाई हम बचे हुए हैं। एक बात बताइए, जब आपको अभी पता चल गया कि आपकी जमीन एक तरफ से पहले ढलाई कर लिया, अब दूसरा मांग रहा है, तो अभी आपने जब यहाँ अंदर मिले तो अंदर में क्या बताया गया? अंदर में साहब के पास में अपना कंप्लेन लेकर आए हम, तो साहब बैठे नहीं थे। फिर मैम जो उनकी अफसर वो बताए, जो साहब तो चले उठ गए, आप यहाँ से डायरेक्ट थाना जाइए। और सीओ साहब के पास में शनिवार को जो है वहाँ पर क्या होता है, जनता दरबार। अब आप वहाँ पर एक मिनट, जनता दरबार, अगर वहाँ पर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो दोबारा आप हमारे एसपी साहब के पास में आइएगा, फिर यहाँ से एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ से जब थाना जाइएगा तो क्या आप अपने जमीन का नापी का चाहते हैं? हम जमीन को अपना कागज दिखलाएंगे, सीओ साहब को कागज दिखलाएंगे। हाँ, हमको नापी चाहिए, वो भी सरकारी नापी, प्रशासन के साथ। हमारा वहाँ पर साथ साथ मेरा भतीजा भी रहेगा। और दूसरी बात हमारे भतीजा के जो जमीन जो है उस पर भी झमेला चल रहा है, उनकी जमीन पर। अच्छा। उसको भी 2 जमीन पर उसको भी सुधार करने का हम कृपया चाहते हैं, जो सुधार कर दीजिए। ठीक है।